अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आज की जो वीडियो होगी इसके अंदर मैं कोई इतने लेवल शेयर नहीं करूंगा, जस्ट आपको डायरेक्शन बताऊंगा क्योंकि मार्केट एक फंसी हुई है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर हम फेब लगाएं तो ये एरिया है हमारे पास 50% रिट्रेसमेंट का डेली के अंदर। यानी कि अगर मार्केट हमारी इस जोन के अंदर आती है तो ये एक 50% का एरिया है, यहाँ से मार्केट एक अच्छी रिजेक्शन आपकी ले सकती है। अगर मार्केट इस जोन में आती है, ये 3250 से शुरू हो रहा है तकरीबन एरिया, तो इस एरिया में अगर आती है तो यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, ये तो हमारी होगी फर्स्ट यहाँ पे एक एरिया हो गया। सेकंड, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाँ, एक और चीज़ है कि कुछ दोस्त, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एसएमएस कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या गोल्ड भी जैसे नीचे आया क्रैश हो सकता है। तो एक बात यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लास्ट हायर लो पड़ा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, अगर ये हमें डेली के अंदर देखने को मिलता है जो कि बहुत मुश्किल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर इसके जो चांसेस हैं वो आपके इस एरिया तक आने के भी हैं। यानी कि मार्केट आपकी 2700 2600 वाला एरिया जो है, यहाँ तक भी गोल्ड आ सकता है। वो कैसे मुमकिन है? अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो। अगर इसको ब्रेक कर भी लेती है तो ये भी एक हमारे पास अच्छी एरिया पड़ा है। यहाँ पे आने के बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट आपकी नीचे की जानिब आ सकती है। ये जो मार्केट अभी नीचे आई है ये रिट्रेसमेंट है, इसको आप क्रैश नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ पे 1500 2000 पिप नीचे आई है, 150 200 डॉलर की उसने करेक्शन की है, तो ये करेक्शन है, इसको आप क्रैश नहीं कह सकते। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो H4 के अंदर ये एक एरिया है जो अगर आपका ब्रेक होता है, ये वाला बॉडी समेत, यानी कि एक कैंडल आपकी इस तरीके से नीचे की जाने बन जाती है, लाल कैंडल, और वो इस विक से नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो इसके रिटेस्ट के ऊपर सेल कैप। ठीक है जी, मार्केट इसको ब्रेक करती है तो यहाँ पे आप कोई अच्छा सा एविडेंस देखें और यहाँ से आप सेल करें तो आपका जो एरिया है वो फिप के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, तो वो तकरीबन 3250 वाला एरिया है। यानी यहाँ से 50% रिट्रेसमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक सिनेरियो है सेल करने का, यानी कि एक कैंडल आपकी इससे नीचे क्लोज होना ज़रूरी है। तो H1 की भी वही बिल्कुल सेम सिचुएशन है, इससे नीचे क्लोज हो जाए तो फिर आपका जो टारगेट है वो यहाँ तक तो आप इजीली इसको रख सकते हैं, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस तक आप इसका वेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज होती है। और इसके अलावा अगर कोई यहाँ पे हम लेवल देख लेते हैं तो चले मैं यहाँ पे कोई लेवल देख भी लेता हूँ। हो सकता है यहाँ पे कोई बाय का बन रहा हो लेवल। एक ये गल्फिंग बाय है जो कि हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट ये टेस्ट हो चुकी है। इससे नीचे, इससे ऊपर कोई लेवल हमारे पास यहाँ पे पड़ा नहीं है सेल का। तो हम H1 के अंदर देखते हैं। अच्छा, ये एक लेवल है हमारे पास, मार्केट अगर इसके अंदर आती है जो कि बहुत ऊपर पड़ा है, लेकिन जो मार्केट आजकल बिहेव कर रही है, हो सकता है मैं वीडियो इसको कंप्लीट करूँ और मार्केट यहाँ पे पहुँच जाए। तो ये आजकल कोई नहीं बता सकता बंदा कि मार्केट यहाँ तक कब पहुँचेगी, किसी वक्त भी पहुँच सकती है। तो ये एक एरिया है हमारे पास सेल का, क्योंकि ये वाला एरिया जो है ये ऑलमोस्ट टेस्ट आपका हो चुका है, यहाँ से मार्केट अच्छी खासी गिर चुकी है। तो ये लेवल है आपका फर्स्ट जहाँ से आप सेल कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास सेल लेवल एक ये पड़ा है, मार्केट अगर इसके अंदर आती है तो आप इसके अंदर भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसको हम अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाएं, क्योंकि H1 के हिसाब से तो आप यहाँ से एंट्री नहीं ले सकते। तो फर्स्ट हमारे पास जो सेल लेवल है वो तकरीबन एक तो ये पड़ा है ऊपर लेवल, इस लेवल से आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए लेवल बहुत बड़े बन रहे हैं, 90 पिप्स का बन रहा है, वो भी M5 के अंदर, बहुत छोटा सा एक इंगल्फिंग सी बनी हुई है। तो आप इसको अपने हिसाब से और छोटा कर सकते हैं, कोशिश करें कि कंफर्मेशन ले के आप ट्रेड करें। और सेकंड जो है हमारे पास सेल लेवल ये एक पड़ा है 78 और 86 का एरिया, 79 और 86, यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो आप यहाँ से भी एक सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से मार्केट आपकी उठ रही है। अच्छा, यहाँ से अब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है जी, यहाँ तक मार्केट फर्स्ट टाइम आई, सेकंड टाइम इससे नीचे गई, सारों के सेल उठाए और यहाँ से मार्केट अगेन
ऊपर की जानिब निकल रही है। तो यहाँ पे एक बात माइंड में रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो एक ये भी लेवल पड़ा है, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन हाई रिस्क है। अगर मार्केट एक एग्रेसिवली नीचे आती है तो ये लेवल आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ये एक इंगल्फिंग बाय थी, मार्केट ने एक बार इसको टेस्ट किया, यहाँ से अगेन ऊपर गए, और ये एक किस्म का आपका ये वाला जो एरिया है ये आपका हायर लो भी पड़ा है। तो लो है तो मार्केट में भी इसको अगेन आके टच करके यहाँ से भी मार्केट आपकी बाय निकल सकती है। तो ये कुछ लेवल थे और कुछ आपको मैंने डायरेक्शन इसकी बताई कि मार्केट अगर इस तरीके से आती है तो आप यहाँ से ये वाला काम कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम बीटीसी को देख लें तो अच्छा जी, बीटीसी, अच्छा गोल्ड के नीचे आने की एक वजह ये भी है कि बीटीसी और आपका डीएक्सवाई जो है ये पंप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट आपकी बाय की जानिब जा रही है। तो ये एक लेवल हमारे पास पड़ा है, अगर आपका बीटीसी दोबारा नीचे आता है थोड़ा सा तो ये एरिया हमारे पास पड़ा है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये 91,634 ये एरिया, और ये 127 ये वाला एरिया है टोटल आपका, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और रिस्क फ्री लेना चाहते हैं एंट्री, तो इससे जो नीचे वाला एरिया आप इसका वेट कर लें, ठीक है जी। तो ये एक पूरा एक जोन है जहाँ से आपका अगेन अगर बीटीसी नीचे आता भी है तो आप यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। मैं अगर M15 में देखूँ तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये एरिया हमारे पास एक अच्छा एरिया, रेंज वाला एरिया है, तो यहाँ से आपका बीटीसी अच्छे तरीके से पंप कर सकता है दोबारा, ये वो एरिया, ठीक है जी, अगर मार्केट यहाँ पे आती है। ऑयल को देख लेते हैं थोड़ा सा, ऑयल क्या कर रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा एक तो इसके नीचे गिरने की जो वजह है ना, एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जब भी आपका टॉप पे बाय फेल होता है, ये आपकी एक इंगल्फिंग बाय बनी हुई थी और ये बाय क्या हो गई है, फेल हो गई। जब भी टॉप पे आपका बाय फेल हो जाए तो मार्केट आपकी अग्रेसिवली नीचे आती है, ठीक है जी, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा। अगर तो ये H4 में आती है तो फिर तो ये आपको अच्छी खासी मूव देगी, और यहाँ से भी मार्केट एक अच्छी खासी यहाँ पे नीचे आई है। तो ये एरिया आपका बहुत अच्छा एरिया, इसको मार्केट ब्रेक नहीं करेगी, बहुत मुश्किल है ब्रेक करना। उसकी रीज़न ये है कि ये आपका लास्ट एक तो लो भी पड़ा है, तो इसके अंदर अगर आपकी मार्केट आती है तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। ये लेवल है, बहुत बड़ा लेवल है, बहुत बड़ा तो नहीं है, ठीक है, तकरीबन आपका 55 पिप्स का जोन है। तो अगर आपकी मार्केट इसमें आती है, इसको आप मज़ीद भी प्रिसाइज कर सकते हैं अगर आप फ़िल्टर करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ ये लेवल जो है ये एक अच्छा लेवल है। चलें, ये मज़ीद हो गया, 37 पिप्स का जोन हो गया। अगर मार्केट इस लेवल में आती है तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसको देखें, लेवल ड्रा करें, और अगर ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। इसके अलावा हमारे एडमिशन ओपन है, जो कि मैंने ये हमारा ग्रुप है जिसके अंदर हम डेली बेस पे सिग्नल देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक्यूरेसी बड़ी ज़बरदस्त है। कल भी हमारे 3-4 टिपी जो है वो हिट हुए हैं, और एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ, यानी कि 400-500 पिप के जो टिपी हैं वो हिट हुए हैं, ठीक है जी। ये भी एक ग्रुप है हमारा, ये हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हमारा लाइव ग्रुप है उसके अंदर जस्ट आपने हमारी IB के ऊपर आना है, और आपका $50 प्लस उसके अंदर डिपॉजिट होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको ग्रुप के अंदर ऐड ऑन कर दिया जाएगा, ऐड इन कर दिया जाएगा। उसके अलावा ये हमारा एक एडमिशन ओपन है, कोर्स स्टार्ट है, एडवांस इंगल्फिंग प्लस मार्केट स्ट्रक्चर। इसके अंदर इंशाल्लाह आपको एडवांस लेवल की चीज़ें जो हैं वो स्टडी करवाई जाएंगी, और इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 30 अप्रैल है। यही 6-7 दिन रह गए, तो बिल्कुल हमारी मुनासिब सीटें होती हैं ताकि हम स्टूडेंट के ऊपर इंडिविजुअल स्टडी भी कर सकें। तो यही हमारे पास एनालिसिस थे, इसको देखें भाई, बिल्कुल मार्केट इसके करीब आ चुकी है, तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।